अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। अगर आप इस जगह पर जाएं तो जैसे ही आप अपना पहला कदम प्लेन से नीचे रखेंगे तो आपको हर तरफ पेंगुइन्स की बड़ी तादाद आपके गिर्द नजर आएगी। जैसे ही आप नीचे उतरेंगे तो आप सर्दी की वजह से कांपने लग जाएंगे। हत्ता के 9 किलो गियर पहनने के बावजूद ठंडी हवाएं आपको एक सर्द झटका देंगी। आपको सूरज की हल्की किरणें नजर तो आएंगी, लेकिन आप उनसे हरारत नहीं हासिल कर सकेंगे। वेलकम टू साउथ पोल, और यहाँ पर रहना इतना आसान नहीं होगा। आप अपने कोऑर्डिनेटर को देखेंगे जो आपको दुनिया की सबसे सर्द जगह पर सरवाइव करना सिखाएगा। जहाज से अपना सामान उठाते हुए आप अपने गिर्द बहुत से लोग देखेंगे। आप सबको फिजिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट से गुजरना होगा। प्रोग्राम को ये यकीनी बनाना होगा कि क्या आप फ्रीजिंग टेम्परेचर पर महीनों की आइसोलेशन और अनफेमिलियर नाइट साइकिल्स को बर्दाश्त कर सकते हैं। साउथ पोल पर पूरे एक साल में सिर्फ एक सनसेट और सनराइज होता है। इससे पता चलता है कि आपका फिजिकल टेस्ट क्यों लिया जाएगा। रिसर्चर्स को आपकी सेहत को इसलिए यकीनी बनाना होगा क्योंकि बेस पर सिर्फ एक ही डॉक्टर मौजूद है। आप पहले परेशान हो जाएंगे क्योंकि आपको एक सर्द रेगिस्तान के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन बहुत जल्द आप कुछ फासले पर एक बिल्डिंग देखेंगे। इसका नाम अमंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन होगा। बर्फ़ पर एक लंबे सफ़र के बाद आप यहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप दरवाजे के अंदर कदम रखेंगे कांपना बंद कर देंगे। ये इतना गर्म होगा कि हर कोई यहाँ सिर्फ एक टी शर्ट में घूम रहा होगा। आप ये तकरीबन भूल ही जाएंगे कि आप दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में हैं। वहाँ बहुत से लोग आपका इस्तकबाल करेंगे और खुशकिस्मती से वो पेंगुइन नहीं होंगे। ये रिसर्चर्स पूरी सर्दियाँ चीज़ों को एक्सट्रीम क्लाइमेट में टेस्ट करते रहते हैं। आपका एक इंट्रोडक्टरी स्लाइड शो कॉन्फ्रेंस रूम में वेलकम किया जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक रूल्स बताए जाएंगे। यहाँ पर हर चीज़ हत्ता के कचरे को भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्टेशन बहुत सी चीज़ों को रिसाइकल करता है और हत्ता के बैटरीज को भी। वो हर चीज़ जिसे रिसाइकल किया जा सकता है उसे समंदर में एक बोट पर अमेरिका की तरफ भेज दिया जाता है। जब सब कुछ हो जाएगा तो कोऑर्डिनेटर आपको आपका रूम दिखाएगा। ये वो जगह होगी जिसे आप जब तक यहाँ रहेंगे अपना घर कह सकते हैं। आप अपने दोस्तों और ख़ानदान को बताने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे कि आपका सफ़र कितना अमेजिंग था, और लकीली स्टेशन पर इंटरनेट मौजूद है। जैसे ही आप YouTube खोलकर किसी वीडियो पर क्लिक करेंगे आपको लोडिंग साइन नज़र आएगा। एंटार्कटिका पर बहुत कम सैटेलाइट्स हैं, मतलब कि आपको स्लो इंटरनेट चलाना पड़ेगा। जैसे ही आप खिड़की खोलेंगे स्नो को इर्द गिर्द उड़ता देखेंगे। अपने इर्द गिर्द दूसरे इलाकों की तरह साउथ पोल पर किसी तरह के पौधे या जानवर मौजूद नहीं हैं। कोई भी चीज़ इतने सर्द इलाके में जिंदा नहीं रह सकती। पेंगुइन्स के सिवा यहाँ पर सिर्फ बर्फ मौजूद है। अमंडसन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन इस इलाके में वाहिद स्टेशन है। इस बेस कैंप को हर तरह के लोगों की ज़रूरत होती है, तो ये इस यूनिक इन्वायरमेंट में सरवाइव करता है। यहाँ पर कुक्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस, डॉक्टर्स और दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है ताकि चीज़ें काम करती रहें और साइंसदान अपनी रिसर्च करते रहें। आप हैरान हो जाएंगे कि वर्कर्स के रहने के लिए कितनी अच्छी जगह मौजूद हैं। रिसर्च फैसिलिटीज़ और लेबॉर्ट्रीज़ के अलावा आप फन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत से कमरे देखेंगे। यहाँ पर एक बास्केटबॉल कोर्ट है जहां लोग खेल सकते हैं, और हत्ता के एक म्यूज़िक और आर्ट के लिए भी कमरा मौजूद है। यहाँ पर एक कैफेटेरिया है जहां पर दुनिया की ख़ास डिशेस सर्व की जाती हैं। खाना खाने के बाद ग्रीन हाउस के फल तोड़ सकते हैं। ये इतना मौसर है कि एक हफ्ते में 9 केजी तक चीज़ें पैदा कर सकता है। यहाँ पर कोई वाटर शॉर्टेज नहीं होती। यहाँ पर क्रू एंटार्कटिक की ठंडी बर्फ़ को जनरेटर से गुजारते हैं जो बर्फ़ को पिघलाकर इसे साफ पानी में फ़िल्टर कर देते हैं। जब आप सब फैसिलिटीज़ को देख लेंगे तो अब काम करने का वक्त होगा। बेस को ख़ास तौर पर एस्ट्रोनॉमी के लिए बनाया गया है क्योंकि आर्कटिक के साफ आसमान में रिसर्चर्स स्पेस की अच्छी तस्वीर खींच सकते हैं। अंटार्कटिका इस चीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ये दुनिया की सबसे ड्राइएस्ट जगह है। इस एटमॉस्फेयर में आबी बुखारात तकरीबन ना के बराबर हैं।
बेस स्टेशन पर वोल्केनिक एक्टिविटीज पर रिसर्च भी की जाती है। साइंसदानों ने एंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 91 वोल्केनोज को डिस्कवर किया है। एंटार्कटिका के इलाके में आप दोबारा कांपने लग जाते हैं। लकीली ये यहाँ का लोएस्ट टेम्परेचर नहीं होगा। साउथ पोल पर रिकॉर्ड किया जाने वाला सबसे लो टेम्परेचर -128 डिग्री फ़ारेनहाइट था। ये इतना सर्द है कि अगर आप उबलते हुए पानी के गिलास को हवा में फेंके तो वो जमीन पर पहुंचने से पहले जम जाएगा। इस वक्त स्टेशन को छोड़ना तकरीबन नामुमकिन होगा। साउथ पोल पर रिकॉर्ड किया जाने वाला सबसे गर्म टेम्परेचर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट था। इस वक्त गर्मियां उरूज पर थीं। जैसे ही आप बेस कैंप से दूर आएंगे तो आप कुछ तब्दीलियां महसूस करेंगे। वहां पर बड़े पहाड़ होंगे। जैसे ही आप करीब होंगे थोड़े फासले पर पेंगुइन्स की एक कॉलोनी को देखेंगे और जब आप दूसरी तरफ घूमेंगे तो एक बड़ा पहाड़ देखेंगे। शायद सोचें कि इससे लावा फट पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं होगा क्योंकि वोल्केनो आपके पाँव के नीचे मौजूद है। आपको एंटार्कटिका शायद बर्फ का एक बहुत बड़ा इलाका लगे, लेकिन यहाँ बहुत से वोल्केनो, पहाड़ और वैलीज मौजूद हैं। अगर यहाँ पर कोई वोल्केनो फटता है तो वो इस जगह की बहुत सी बर्फ को पिघला देगा। समंदर में सी लेवल बढ़ जाएगा और दुनिया के कोस्टल एरियाज में सैलाब आ जाएगा। इससे समंदर का पानी भी डिस्टर्ब होगा, जिससे आबी हयात को भी खतरा होगा। आप खुद को लकी कह सकते हैं क्योंकि ये सारे वोल्केनोज इस वक्त डॉर्मेंट हैं, तो आप अपना काम जारी रख सकते हैं। आप अपने इक्विपमेंट को अनपैक करेंगे और खोदना शुरू कर देंगे। आप और आपकी टीम एक छोटा कैंप लगाएगी ताकि गर्म रह सकें और आप प्रोग्रेस को पोर्टेबल स्क्रीन्स पर मॉनिटर करेंगे। जैसे ही आप कैंप के अंदर सोएंगे, आपके कपड़ों की 3 तहें सिर्फ एक टी शर्ट की तरह महसूस होंगी। आप कुछ और पहनेंगे और टेंट की जिप को बंद कर देंगे और फिर कुछ अच्छा महसूस करेंगे। हवाएं आपके टेंट से टकराएंगी और आपको महसूस होगा कि शायद बाहर कोई जानवर गुर्रा रहा है। आप डर जाएंगे, लेकिन फिर सोचेंगे कि अंटार्कटिका में कोई पोलर बेयर मौजूद नहीं, हत्ता कि कोई भी शिकारी जानवर नहीं है, तो आप आसानी से सो सकेंगे। आप सुबह उठेंगे और आसमान वैसा ही लगेगा जैसा कल था। यहाँ हर दिन 6 महीने के बराबर है। आपका काम मुकम्मल हो चुका है, तो आप बैग पैक करके स्टेशन की तरफ का सफ़र शुरू कर सकते हैं। कुछ घंटे बाद साउथ पोल के जाने पहचाने इलाके को देखेंगे। स्टेशन पर पहले कुछ दिन आपकी बड़ी कामयाबी होंगे। साउथ पोल में रहने वालों की वजह से हमें इसे समझने में आसानी हुई है और यकीनन ऐसे बहुत से और फैक्ट भी होंगे। कौन जानता है कि फ्यूचर में हमें क्या दरियाफ्त होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।